दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मलाल। पुरुषोत्तम को मिला कड़वा जवाब। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राकेश के पिता की गिनती अपने शहर के उच्च श्रेणी के पंडितों में हुआ करती थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। घर वालों ने उसकी शादी एक ब्राह्मण परिवार की उच्च कुलीन लड़की से की थी। 30 गुण मिले थे। शुक्र बहुत उच्च का था। पंडित जी ने कहा था बहुत पैसा आएगा। बृहस्पति सुग्रही है, इसलिए ऊंचा नाम होगा। जिस घर जाएगी वहाँ शांति समृद्धि की वर्षा कर देगी। पंडित जी की ऐसे दावों पर विश्वास करके पिताजी ने राकेश की शादी शांति से कर दी। परंतु कुछ समय बाद ही घर की शांति भंग होने लगी। शांति बात बेबात माँ से झगड़े, यहाँ तक कि पिताजी को भी उल्टा जवाब दे देती थी। वह इतनी बेशर्मी से लड़ती कि माता पिता अपनी इज्जत का ख्याल करके अपने कमरे में छिप जाते। एक पुत्र होने के बावजूद भी शांति के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा सास से लड़ाइयाँ बढ़ती गई। तो राकेश ने अलग शहर में नौकरी करने का निश्चय किया। ऐसी कलहप्रिय पत्नी के साथ माता पिता के घर में रहना बहुत कठिन था। अतः वह शांति को लेकर वडोदरा आ गया। शांति के टेढ़े स्वभाव के कारण राकेश के माता पिता ने भी उसकी गृहस्थी में आना कम कर दिया था। वे अपने शहर में ही संतुष्ट थे। राकेश ने शुरुआत में शांति के इतने रूखे व चिड़चिड़े स्वभाव के बारे में जानने की पूरी कोशिश की, परंतु उसकी जुबान इतनी कड़वी थी कि राकेश को हार माननी पड़ी। वह जुबान की बहुत कड़वी थी। शांति के कड़वे स्वभाव के कारण अब गृहस्थी बहुत नीरस लगने लगी थी। राकेश को अगले हफ्ते टूर पर जाना था। इस बार टूर थोड़ा लंबा था, करीब 10 दिन का, वो भी बेंगलुरु के लिए। राकेश मन ही मन खुश भी था कि कुछ समय अपने मन मुताबिक बिताने को मिलेंगे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद राकेश ने होटल में कमरा लिया। सारा दिन दफ्तर में काम करने के बाद शाम को वह व्हाइटफील्ड मॉल में कुछ देर तरोताज़ा होने चला गया। इस मॉल में अक्सर कोई ना कोई मेला आयोजित होता रहता था, ऐसा दफ्तर के सहकर्मियों ने बताया था। वहाँ गोल्फ की नकली पिच बिछाकर खेल चल रहा था। राकेश को कुछ अच्छे पल मिले बिताने को। वह भी वहाँ खेलने के इरादे से चला गया। अपना नाम दर्ज करवाकर जब वह काउंटर पर गोल्फ स्टिक लेने पहुंचा तो सामने निहारिका को देखकर वह चौंक गया। आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ कैसे? उसके मुंह से 2 ही शब्द निकले। निहारिका भी राकेश को अचानक ऐसे यहाँ देखकर अचंभित थी। वहीं पर शाम ढल चुकी थी। निहारिका और राकेश पूरे 10 साल बाद मिल रहे थे, वह भी एक अनजान शहर में। 10 साल पहले राकेश जिस कंपनी में जॉब करता था, निहारिका भी उसी कंपनी में एमडी की पोस्ट पर थी। उसके स्वभाव से सभी वाकिफ थे। वह बहुत तेज तर्रार थी, परंतु राकेश की उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। राकेश ने जब अपने घर वालों से निहारिका के साथ शादी की बात छेड़ी तो राकेश के पिता, जो कि पंडित थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि निहारिका दूसरी जाति से थी। निहारिका और राकेश साथ साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। उस समय निहारिका की कुंडली जब पंडित को दिखाई गई तो पंडित जी ने कहा था कि यह लड़की सिर्फ 1 या 1.5 साल तक ही जीवित रहेगी तथा जिस व्यक्ति से इसकी शादी होगी वह बीमार रहेगा और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे डरकर पिताजी ने निहारिका से शादी को सिरे से नकार दिया था और
राकेश ने भी अपने पिता व पंडित जी की बातों में आकर निहारिका से रिश्ता तोड़ लिया था। उस समय निहारिका ने राकेश को कितने वादे कस्में याद दिलाई थी, परंतु वह नहीं माना था और उसे छोड़कर चला गया था। फिर उसके पिता ने उसकी शादी कुलीन ब्राह्मण परिवार की लड़की शांति से करा दी। अब 10 साल बाद निहारिका को देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वह तो 1 या 1.5 साल में मरने वाली थी, फिर अब जिंदा कैसे। आज 10 साल बाद भी निहारिका सौंदर्य की मलिका, हंसे तो लगता था गुलाब की पंखुड़ी, नैन कटारी, काजल की रेखा नैनों को और भी पैना कर रही थी। निहारिका का व्यक्तित्व आज भी आकर्षक था। वह निहारिका को देखता ही रह गया। दोनों ने कुछ समय साथ बिताया और फिर मॉल के तीसरे माले पर इटालियन फूड के लिए चले गए। राकेश की नज़रें निहारिका से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में एक ही मलाल था, काश कि उसने पंडित जी व पिताजी की बात ना मानी होती, तो आज निहारिका उसके साथ होती और उसकी गृहस्थी कितनी अच्छी होती। उसके मन में यह बातें रह रहकर चल रही थी। निहारिका ने खाना ऑर्डर कर दिया। वह आज भी कितनी कॉन्फिडेंट है, पिछली ज़िंदगी का कोई मलाल नहीं उसे, और न ही राकेश से कोई गिला शिकवा। राकेश ने पूछा, निहारिका क्या तुमने शादी कर ली? इस पर निहारिका ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं काफ़ी टूट गई थी, परंतु मैंने खुद को संभाला और मैं अब उन यादों को पीछे छोड़ काफ़ी दूर चली आई हूँ। दक्षिण भारत का पूरा एरिया अब मेरे अंडर आता है। यहाँ का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। मेरा मंगेतर पुणे में नौकरी करता है। सर्दी के मौसम में हम शादी कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी पुणे में शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या तुम खुश हो निहारिका? क्या तुमने मुझे बिल्कुल भुला दिया? राकेश ने हिचकिचाते स्वर में कहा। क्या वह समय जीवन में लौट कर नहीं आ सकता? राकेश की इस बात पर निहारिका का हैरान होना स्वाभाविक था। मैं उन बातों को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। यह कहकर निहारिका उठकर जाने लगी और जाते हुए उसने कहा, कल शाम मिलूंगी। राकेश को अगले दिन की शाम का बेसब्री से इंतज़ार था। उसे लग रहा था कि निहारिका फिर से उसके पास चली आएगी और वह भी शांति से छुटकारा पाकर निहारिका से शादी कर लेगा, फिर एक अच्छी ज़िंदगी बिताएगा। अगली शाम वह उसी जगह पर पहुंच गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद निहारिका नहीं आई, परंतु कुछ देर बाद वहां पर एक लड़का आया। उसने कहा, निहारिका मैडम ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। वह लड़का करीब 18 साल का था। पत्र में लिखा था, कल अचानक तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लगा मेरा एक सुखद अतीत मेरे वर्तमान में आ गया। वह अतीत जो मुझे बहुत दर्द देकर गया था, लेकिन जब तक वह मेरे जीवन में रहा मुझे सुख ही दिया। मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इसी कारणवश तुमसे मैं मिलने नहीं आई, किंतु तुम्हारी बातों ने मुझे विचलित कर दिया। तुम शादीशुदा हो। अपने माता पिता की रजाबंदी व अपनी इच्छा से तुमने शादी की थी। आज तुम्हारा एक बेटा है और तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी है। इसके बावजूद तुम आज फिर मुझसे मिलना चाहते हो। आज तुम उन्हें त्याग कर मेरे पास लौटना चाहते हो। कभी तुमने मुझे छोड़कर उनके पास जाना सही समझा था। वास्तव में तुम किसी के नहीं हो पाए, ना उस समय मेरे और ना आज अपनी पत्नी व अपने बच्चों के। तुम एक स्वार्थी इंसान हो। अब मैं और अधिक सुकून से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे तुमसे बिछड़ने का कोई मलाल नहीं। निहारिका। कहानी कैसी लगी एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।